हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोग बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए मेरी यूट्यूब की फैमिली में एंड थैंक यू सो मच इसको ग्रो करने के लिए। मेरी 4 साल की जो मेहनत है वो मुझे लग रहा है अब जाके रंग ला रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मोटिवेट हो रही हूँ मैं इस टाइम पर। तो मुझे लगता है बस अब मैं वीडियोस बनाती रहूँ यूट्यूब पर, क्योंकि होता है ना, कोई चीज़ अगर आप करें और फिर उसका आपको सामने से रिप्लाई मिले तो फिर अच्छा लगता है बहुत। तो 4 साल से तो बस मैं यूँ ही करे जा रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, लोग पसंद करते हैं हमारी वीडियोज़ को, लाइक करते हैं एंड बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं यूट्यूब पर। कभी मेरे फॉलोवर्स 1-2 हुआ करते थे, फिर धीरे-धीरे आज 6000 क्रॉस कर चुके हैं। इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा आज और एक ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर दूँ, जो कि है थ्रेडिंग के साथ। थ्रेडिंग हम कर रहे थे तो क्लाइंट आ गए थे। तो बहुत सारे क्लाइंट होते हैं ना, कैमरे में आते नहीं हैं। तो ये लड़कियाँ थी मेरी, बहुत अच्छी थी, स्वीट सी। तो इन्होंने बोला हाँ, आप हमारी वीडियोस बनाओ और आप तो यूट्यूब पर डालते हो ना। तो फिर मैंने कहा ठीक है, चलो शूट कर ही लेते हैं। एक तो इनके जो फ्रेंड थी ना, वो कैमरा पकड़ के, मतलब मेरा फ़ोन पकड़ के खड़ी हो गई थी और फिर मैं यहाँ पर इनकी थ्रेडिंग कर रही थी। तो आप देख सकते हैं, मैं इसमें सिर्फ इस वीडियो में मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि जो हमारी आईब्रोज बनाते टाइम कट लगते हैं ना, वो इसी वजह से लगते हैं कि सबसे पहले ना हमारी जो कटिंग कट करने का जो वो रहता है ना, रीज़न वो ये रहता है कि जो हमारा क्लाइंट होता है वो स्किन को अच्छे से टाइट नहीं करता है। देखो, अभी भी मैं धीरे-धीरे इनको बार-बार होल्ड करवाऊँगी, खिंचवाऊँगी स्किन को, जब जाके वो टाइट होगा, क्योंकि मैं धागा भी इतने धीरे चला रही हूँ। और किसी-किसी क्लाइंट की ना स्किन भी इतनी सेंसिटिव, जैसे कि नाइट क्रीम होती है, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट वो अपनी स्किन पर लेते हैं, तो क्या होता है ना, उनकी फेस की स्किन बिल्कुल सेंसिटिव हो जाती है। तो उनके साथ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि वो थोड़े से में ही उनके बहुत ज़्यादा निशान हो जाते हैं एंड कट लग जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक बार में, मैं कभी भी कोई भी आईब्रो बनाती हूँ ना, तो मैं एक बारी में सब सारा क्लीन नहीं करती हूँ। धीरे-धीरे करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके आईब्रोज़। और बहुत मतलब होता है ना कभी-कभी कि 1 बाल निकल गया, 2 बाल निकल गए, वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं अगर आप बहुत पेशेंसली आईब्रोज़ बनाएँगे ना। ये देखिए, फेस का काम होता है बिल्कुल। फ्रंट पे होता है। तो अगर एक जगह से भी थोड़ी-सी खराब हो जाती है ना, तो बिल्कुल इतना गंदा-सा लगता है ना, फिर क्लाइंट फिर हमारे सर चढ़ता है। वो तो भई वैलिड रीज़न है एक तो, है ना? तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत धीरे-धीरे आपको आईब्रोज़ बनानी है, ऐसा नहीं कि आपको एकदम से उधेड़ देनी है सारी। बिल्कुल गैप ले लेकर बनाओ, थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेच करवाओ अच्छे से स्किन। और अपने थ्रेड को भी बहुत हल्के हाथों से चलाओ। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल रेलगाड़ी बना दे रहे हैं। कभी-कभी मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियों को, थ्रेड लेती हैं और बस चलाती रहती हैं। उसी उसमें क्या होता है ना, हेयर खराब हो जाता है या फिर हेयर निकल जाता है, आईब्रो खराब हो जाती है क्लाइंट की। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो, मैं चाहती एक बारी में निकाल देती, लेकिन नहीं, मैं धीरे-धीरे निकाल रही हूँ। अब कभी-कभी क्या रहता है ना, हम अपने अकॉर्डिंग तो परफेक्ट बना देते हैं, आईब्रोज़ जैसी होनी चाहिए। लेकिन क्लाइंट की डिमांड होती है बिल्कुल पतली आईब्रोज़ चाहिए, तो हमारी नज़र में ना वो आईब्रोज़ खराब हो जाती हैं। लेकिन क्लाइंट को वो उनको चाहिए होती है कि नहीं, पतली ही चाहिए हमें। तो भाई, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्लाइंट को खुश करना है। एक बार आप अपनी एडवाइस तो दे सकते हो कि मैम, आपकी आईब्रोज ऐसे परफेक्ट हैं और ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल अच्छी लग रही है। लेकिन उसको थोप नहीं सकते, क्योंकि देखो, सबकी मर्जी अपने साथ रहती है ना। तो क्लाइंट को जो चाहिए आपको वो देना ही देना है। चाहे क्लाइंट आपसे कुछ भी मांगे और आपकी नज़र में वो गलत है, लेकिन आपको वो करके देना है भाई। अगर हमने क्लाइंट को खुश करा तभी तो वो दोबारा हमारे पास आएँगे ना। उनको लगेगा, उनके मन का होना चाहिए। देखो, सब हम भी ऐसे होंगे ना, हमें भी कोई काम करवाना है तो हमें अच्छा लगना चाहिए। तो ही हमें, भई सामने वाले को हम बोलेंगे हाँ, नहीं बहुत अच्छा आपने किया। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो क्लाइंट माँग रहा है ना, आपको वो करना है। आप अपने आप छोड़ दो, आप उस टाइम पे ये छोड़ दो कि आप प्रो हो और आपको सब कुछ परफेक्ट आता है इस चीज़ में। आप वो मत छोड़ो, वो मत देखो। आप सबसे पहले क्लाइंट से पूछो उसकी क्या चॉइस है। उसको पतली चाहिए, आप पतली कर दो। आपको क्या दिक्कत है यार, धागा चलाना है, आप पतला कर दो। कभी-कभी होता है ना कि भाई नहीं बनाती लड़कियाँ, कहती हैं हम नहीं बना रहे, खराब हो जाएगी, आप फिर हमारे गले पड़ोगे। अरे नहीं यार, जब क्लाइंट अपने मुँह से कह रहा है कि उसको मैं पतला कह ही रही चाहिए, तो आप पतला अच्छा कर मतलब दो। बाहर भी बोलते हैं, अंदर छुट्टी। चले जब पता चला अब कोई क्लाइंट भी बेचारी खुश और नॉर्मल। आप भी खुश। अब आप मोटा करके भेज दोगे उसको, मोटी आईब्रोज करके भेज दोगे, नहीं खुश होगा वो, जब उसको चाहिए ही पतली। कोई-कोई होता है। तो यहाँ देखो, मैं धीरे-धीरे हेयर निकाल रही हूँ उनके। और अब कभी भी क्या होता है ना, हम राइट साइड की आईब्रोज जो होती है ना, बहुत अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि वो फ्रंट से बनती है। फ्रंट से हम देखते रहते हैं, बना लेते हैं। जो हमारी लेफ्ट वाली आईब्रो होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्या होता है, वो बैक साइड से खड़े होकर बनानी पड़ती है। तो इतना अच्छे से हमें सामने से नज़र नहीं आ रही होती है। तो इसको बहुत ध्यान से हमको बनानी होती है। सबसे पहले हम जैसे राइट वाली आईब्रो का सबसे पहले फ्रंट हम निकालते हैं ना, फ्रंट कभी मत निकालिए लेफ्ट वाली पे। आप सबसे पहले बैक साइड से स्टार्ट करो, मिड में आओ या बैक में जाओ, उसको क्लीन करते जाओ, फिर जाके स्टार्टिंग में आओ।
क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हम बना तो लेते हैं लेकिन क्या होता है एक एक बाल ऊपर नीचे हो जाता है, हमेशा ये रहती है दिक्कत। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे करो और सामने आके देखो उस चीज़ को, देखोगे जब जाके समझ में आएगा आपको। तो मेन मोटिव हमारा यही है कि स्किन को पहले तो सबसे पहला टाइट पकड़वाना है क्लाइंट को। देखो इस वाली आईब्रो में भी इनका देखो कट लग चुका है, साइड आप लास्ट में देख सकते हो। क्योंकि कितना भी हो ना, मैं कह रही हूँ ना कि इनकी थोड़ी सी स्किन भी रेडनेस हो रखी थी, क्योंकि ये नाइट क्रीम यूज़ करते हैं। नाइट क्रीम मैं कहूँगी सबसे पहले कि वो यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा स्किन को सेंसिटिव बना देती है वो क्रीम। तो जो लोग भी नाइट क्रीम यूज़ करते हैं ना, प्लीज़ ना करें, आपकी स्किन की बैंड बच जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि स्किन पर कुछ भी नहीं चल पाएगा, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने इतना टाइट इनसे करवाया था और इतने धीरे धीरे मैं आईब्रोज बना रही हूँ ना, इतनी धीरे धीरे इनके आईब्रोज बना रही हूँ कि इतनी देर में मैं 2-3 आईब्रोज तो कर ही देती, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, थोड़ा आराम से, क्योंकि स्किन वो नहीं थी जैसे हम जल्दी से काम कर पाएँ। अब देखिए मैंने अपना बहुत अच्छे से टाइट करवा रही हूँ स्किन को और धीरे धीरे अपने बाल निकाल रही हूँ। और धागा भी आप देख सकते हैं कितने आराम से मैं पकड़ रही हूँ एक एक बाल और फिर उसको खींच रही हूँ। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप देखो, अब मैं सामने से देख रही हूँ, मैं कभी भी फ्रंट आके नहीं देखती हूँ, बिल्कुल सामने मिरर में देखती हूँ और फिर मुझे परफेक्ट लगती है, मैं छोड़ देती हूँ। अब मैंने क्लाइंट से पूछना है, क्लाइंट को दिखाऊंगी, पूछूंगी उनसे कि कैसी आईब्रोज। उन्होंने डन कर दिया है तो डन है। अगर वो इसमें भी बोलेगी ना कि पतला कर दो, मैं इसमें भी पतला कर दूंगी, क्योंकि भाई क्लाइंट है उसकी हमें माननी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लाइंट को दिखाया है, उसको बिल्कुल ठीक लग रही है कि हाँ ठीक है और मुझे इतना ही चाहिए। तो बस मैंने इतना कर दिया। इससे पहले मैंने थोड़ी सी मोटी छोड़ी थी जो कि मुझे परफेक्ट लग रही थी, लेकिन नहीं भाई, क्लाइंट है और उसके फेस पर अच्छी भी लग रही है इस तरह की। अब देखिए मैंने कटिंग भी कर दी है और ये देखो मैं आपको आईब्रोज दिखा रही हूँ बिल्कुल डीपली। कितनी टाइट स्किन पकड़वाई थी लेकिन फिर भी कट लग गया, तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर भी लग रहा है तो भाई उनकी स्किन है ऐसी, आप इस चीज़ को मानो और क्लाइंट भी मानते हैं। तो ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ